लैंड, सॉइल एंड वाटर। आज हम लोग इस चैप्टर में लैंड, सॉइल और वाटर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैंड के बारे में। तो लैंड के बारे में चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले लेट्स बिगिन पढ़ेंगे, फिर लैंड रिसोर्स पढ़ेंगे, लैंड में लैंड यूज़ कि लैंड का क्या क्या यूज़ है, फिर लैंड ओनरशिप के आधार पे लैंड कैसी है वो पढ़ेंगे, फिर लैंडस्लाइड्स क्या होता है इनके बारे में पढ़ेंगे, लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है और कंजर्वेशन ऑफ लैंड। आज हम सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। लेट्स बिगिन। सबसे पहले चैप्टर में क्या है, लेट्स बिगिन। लेट्स बिगिन में इट वाज अ टाइम व्हेन देयर वर नो सिटीज, टाउन एंड विलेज। पीपल डिड नॉट नो हाउ टू बिल्ड हाउसेज एंड देयरफॉर लिव इन केव इन द विंड। एक समय ऐसा था जब ना तो शहर थे, ना गांव थे, ना ही कस्बे थे और लोगों को पता भी नहीं था कि घर किस प्रकार से बनाया जाए। इसीलिए वो लोग गांव कहाँ रहते थे, जंगल में, केव में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। दे हैड नो आइडिया हाउ टू ग्रो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड क्रॉप्स सच एज द व्हीट एंड राइस। उन्हें कोई भी आइडिया नहीं था कि किस प्रकार से फल को उगाया जाए, किस प्रकार सब्जियों को उगाया जाए, किस प्रकार से क्रॉप्स को उगाया जाए। और क्रॉप्स में जैसे चावल है और गेहूँ चावल वगैरह किस प्रकार से उगाया जाए, उनको कोई भी आइडिया नहीं था। ट्रांसपोर्ट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम। ट्रांसपोर्ट उस समय अस्तित्व में नहीं था। एंड पीपल दस ट्रेवल्ड बाई फूड। और जो लोग थे वो यात्रा किस प्रकार से करते थे, बाई फूड, मतलब पैदल ही यात्रा करते थे। दिस वर द अर्लीस्ट पीपल एंड वर नोन एज द हंटर गैदरर्स। और जिन्हें हम किसके नाम से जानते हैं, या तो हम अर्ली वुमन के नाम से जानते हैं या फिर हंटर गैदरर के नाम से जानते हैं। दे लिव इन ए स्मॉल ग्रुप एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स एंड कैचिंग फिश एंड बर्ड्स फॉर फूड। और वो क्या करते थे, ग्रुप में रहते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे भोजन की तलाश में। और भोजन की तलाश के लिए वो क्या करते थे, फिश को पकड़ते थे, बर्ड्स को पकड़ते थे अपने भोजन के रूप में खाने के लिए। दे कलेक्टेड एडिबल फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, लीव्स, एग्स टू कंज्यूम एज फूड। वो भोजन कोई रूप में उसको किस प्रकार से कंज्यूम करते थे, खाने योग्य जो फल होते थे उनको खाते थे, रूट्स खाते थे, नट्स खाते थे, ठीक है ना, लीव्स खाते थे, एग्स खाते थे, ये सारी चीज़ें वो भोजन के रूप में खाते थे। स्लोली द टाइम चेंज, धीरे धीरे टाइम जो है वो बदला। एंड दिस पीपल डिस्कवर्ड फायर। जो इन लोगों ने क्या किया, फायर को डिस्कवर किया। केम टू नो दे सीड्स ग्रो इनटू द प्लांट्स। और उन्होंने सीड्स को ग्रो करना सीखा। एंड द इन्वेंटेड व्हील्स। और व्हील्स का इन्वेंट किया, ठीक है, उसका आविष्कार किया। दे डिस्कवर द यूजेस ऑफ animals and the release that they can grow their own food and travel one place to another with the help of the logs of wood turned into the raft. उन्होंने एनिमल्स डिस्कवर, जब आग की खोज हो गई, ठीक है ना, उन्होंने खोज लिया और इस प्रकार से उन्होंने जो बीजों को उगाना सीख लिया, ठीक है ना, और पौधों को उगाना सीख लिया, पहिए का आविष्कार कर लिया। अब उन्होंने क्या किया, अब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसके द्वारा जाते थे, लॉग ऑफ वुड, मतलब एक लकड़ी का लट्ठा था जिसको क्राफ्ट के रूप में वो टर्न करते थे और उससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर खुद भी जाते थे, अपने सामानों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लैंड रिसोर्स, ठीक है ना, भू संसाधन। भू संसाधन क्या है, देखिए, लैंड इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज प्रोवाइड टू अस बाय नेचर। प्रकृति के द्वारा जो भूमि है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्स है जो कि हमको नेचर से मिली है। अबाउट 25% द अर्थ सरफेस इज लैंड इन द फॉर्म ऑफ प्लेन्स, माउंटेन, हिल्स, प्लेटू और द आइलैंड। और जो लगभग 25% ऐसा पृथ्वी का जो सरफेस है वो किसके रूप में प्राप्त है, हम लोगों को प्राप्त है प्लेन्स के रूप में, माउंटेन के रूप में, हिल्स के रूप में, प्लेटू के रूप में या फिर आइलैंड के रूप में हम लोगों को प्राप्त है। आउट ऑफ द टोटल लैंड एरिया अवेलेबल टू अस only 30% is thickly populated and the rest of the it is heavily populated or has the no population because of the सर्व climate condition। भूमि का जितना भी हिस्सा है उसमें केवल 30% ही यूज़ के लिए है, ठीक है ना, जहाँ पर केवल बहुत ज़्यादा आबादी है, बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है वहाँ पर आबादी बहुत कम है या फिर ना के बराबर है। उसका कारण क्या है, क्लाइमेटिक, जो हमारी जलवायु उसका मुख्य कारण है, क्योंकि कहीं कहीं क्या होती है, बहुत ज़्यादा जलवायु जो है बहुत डिफर होती है, कहीं पर बहुत ज़्यादा पहाड़ है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा जंगल है, बहुत ज़्यादा कहीं कहीं मरुस्थल है, तो वहाँ पर जो पॉपुलेशन है बहुत ही कम है।
लैंड यूज। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लैंड यूज। लैंड में आपका लैंड यूज, ठीक। तो लैंड का क्या यूज है? द यूज ऑफ द लैंड वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर एज शोज इन द टेबल 1। टेबल 1 में आप लोगों को लैंड दी गई है, दिखाया जा रहा है, जहाँ पे एक भूमि जो है दूसरी भूमि से डिफर है, वेरीज कर रही है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो उसका उपयोग करने का तरीका है वो डिफर है, अलग अलग तरीके से उसका प्रयोग किया जा रहा है। पीपल कैन नॉट बिल्ड हाउसेज, ग्रो क्रॉप्स और सेट द इंडस्ट्रीज इन ऑल द अवेलेबल लैंड। जितने भी व्यक्ति को जितने भी पीपल के पास अवेलेबल लैंड है, वहाँ हर जगह पर ना तो वो रह सकता है, ना इंडस्ट्रीज को लगा सकता है, ठीक है ना ही वो क्या कहें अपने क्रॉप्स को ग्रो कर सकता है, ठीक है ना। द हैबिटेशन एंड द ऑक्यूपेशन डिपेंड ऑन द वेरियस फैक्टर्स सच एज द क्लाइमेट, टोपोग्राफी, सॉइल, मिनरल्स एंड वाटर एबिलिटी। कहीं पर भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति मतलब कहाँ रहेगा, रहने का उसका स्थान और जो व्यवसाय करने का स्थान है वहीं हो सकता है जहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन उसके अनुरूप हो। जैसे कि वहाँ की जो टोपोग्राफी है, सॉइल है, मिनरल्स है और जो पानी की उपयोगिता है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी कोई व्यक्ति वहाँ पर रह सकता है, वहाँ पर किसी प्रकार के व्यवसाय कर सकता है। द मोर पॉपुलेटेड लैंड्स आर द नियर द रिवर वैलीज और द प्लेस बिकॉज ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अधिकतर आपने देखा होगा कि जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा नदियों के किनारे है, क्योंकि जो स्थान नदियों के किनारे होते हैं वहाँ की जो भूमि होती है बहुत ही फर्टाइल होती है, और जहाँ की भूमि फर्टाइल होती है वहीं पर लोग रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स हो सकती है, मतलब वहाँ पर भोजन की जो है कमी नहीं होती, इसीलिए वहाँ की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा होती है। एंड दिस फर्टाइल लैंड इज द रिसोर्स। वहाँ की जो रिसोर्स है वो क्या है? मिट्टी है, और वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है। ऑल लैंड इज द क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द ऑनरशिप। ऑनरशिप के आधार पर जो है लैंड को क्लासिफाइड किया गया। पहला है आपका बेस्ड ऑन द ऑनरशिप, पहला है कम्युनिटी लैंड, पहला है प्राइवेट लैंड। प्राइवेट लैंड के अंतर्गत जाता है ओन बाय द इंडिविजुअल एंड द फैमिली। या तो वो खुद उसका यूज़ करता है या उसकी फैमिली यूज़ करती है। फैमिली या तो वहाँ पर घर बना करके रहती है या फिर उस स्थान पर अपनी क्रॉप वगैरह उगाती है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया प्राइवेट लैंड। अगला आपका है कम्युनिटी लैंड। कम्युनिटी लैंड का मतलब ये होता है कि जितनी भी आपकी ये भूमि है वो किसी कम्युनिटी के द्वारा, ठीक है ना, वो किसी समुदाय के द्वारा प्रयोग की जा रही है। अगला आपका है लैंडस्लाइड्स, ठीक है ना। भूस्खलन। भूस्खलन क्या होता है? लैंडस्लाइड्स आर वन ऑफ द डिस्ट्रक्टिव एक्शन दैट टेक प्लेस ऑफ द माउंटेनियस रीजन। जो भूस्खलन होता है वो बहुत ही विनाशकारी कार्य है, जो कि कहाँ पर होता है? जितने जो माउंटेनियस एरिया होते हैं वहाँ पर भूस्खलन सबसे ज़्यादा होता है। दे ऑफन ऑकर इन द कंकरेंस विद द वॉल्केनोस, अर्थक्वेक्स और हैवी रेनफॉल। और ये कब होते हैं? ये अक्सर ज्वालामुखी और भूकंप या भारी वर्षा के साथ होते हैं, या फिर जब कहीं भूकंप आ जाता है तब भूस्खलन होता है, ठीक है ना। या फिर क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है या फिर कहीं ज्वालामुखी फटता है तो उसकी वजह से भूस्खलन होता है। दे ब्रिंग मटेरियल एंड द ह्यूमन लॉस और लार्ज स्केल। वे बड़े पैमाने पर सामग्री और मानव हानि को लाते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा सामानों की हानि होती है और मानव को हानि इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा होती है। लैंड डिग्रेडेशन, इसका मतलब होता है भूक्षरण। भूक्षरण क्या होता है? इन शॉर्ट, लैंड डिग्रेडेशन इज अ चेंज ऑफ द डिस्टर्बेंस ऑफ द लैंड रिसोर्स बाय द अनकॉल्ड एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। भूमि क्षरण मानव के अनियंत्रित क्रियाकलापों द्वारा भूमि संसाधन का परिवर्तन या गड़बड़ी है, उसी को बोलते हैं भूक्षरण। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लास्ट वाला, कंजर्वेशन ऑफ लैंड। किस प्रकार से हम लैंड को कंजर्व कर सकते हैं, किस प्रकार से उसको हम बचा सकते हैं। टू सेव एंड टेक मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द वैल्यू ऑफ लैंड रिसोर्स, इट इज एसेंशियल टू प्लान प्रॉपर यूज ऑफ द लैंड। भूमि संरक्षण, भू संसाधन के मूल्य का अधिकतम लाभ बचाने और लेने के लिए भूमि का उचित प्रयोग की योजना बनाना आवश्यक होता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ लैंड। और ये प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? भूमि का बचाव कहलाती है। अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल। लैंड हो गया, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। ओके क्लास, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू चैप्टर सेकेंड। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लैंड के बारे में पढ़ा था। लैंड में हम लोगों ने पढ़ा था लैंड रिसोर्स के बारे में, ठीक है ना, और लैंड का यूज़ पढ़ा था, लैंड ऑनरशिप के बारे में पढ़ा था,
लैंड के बारे में, लैंड एक्विजिशन के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ लैंड के बारे में पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे सॉइल प्रोफाइल। ठीक है ना, कि सॉइल प्रोफाइल क्या होती है। डेवलपमेंट ऑफ सॉइल ऑकर इन हॉरिजॉन्टल लेयर्स। मिट्टी का विकास हॉरिजॉन्टल परतों में होता है। व्हेन द लेयर्स ऑफ द अर्थ आर कट डाउन वर्टिकली डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल कुड बी सीन। जब पृथ्वी की परतें लंबवत कटती हैं, ठीक है ना, तो मिट्टी जो है वो अलग अलग रूप में, उनके अलग अलग परतों में वो दिखाई देती हैं। दिस वर्टिकल व्यूज ऑफ द वेरियस लेयर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। मिट्टी की विभिन्न परतें, जो परतें हमको दिखाई देती हैं, इस दृश्य को क्या बोलते हैं? सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। सॉइल प्रोफाइल जो आपकी मिट्टी के दिए गए हैं, ये देखिए, इसमें आपको प्रोफाइल दिए गए हैं, ठीक है ना। आपका फिगर 5 है, उसमें आप देखिएगा। अब हम पढ़ेंगे सॉइल फॉर्मेशन के बारे में कि सॉइल बनती कैसे, उसमें कौन कौन सी जो है बनने में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। फैक्टर्स दैट डिटरमाइन सॉइल फॉर्मेशन है नेचर ऑफ पेरेंट रॉक के द्वारा जो है वो सॉइल फॉर्मेशन होता है। क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन जो होती है वो मिट्टी बनने में बहुत सहायता करती है। टोपोग्राफी और ह्यूमन्स, ठीक है ना, मानव टाइम एंड द एजेंट ऑफ द इरोजन। ठीक है, ये सारे जितने भी आपके फैक्टर्स हैं ये सॉइल इरोजन बनने में हमारी सहायता करते हैं। अगला है आपका सॉइल कंजर्वेशन। इसके पहले द ग्रेटेस्ट लॉस ऑफ द सॉइल फर्टाइल इज ड्यू टू इरोजन। इरोजन का जो सॉइल इरोजन का जो मेन कारण होता है वो होता है मिट्टी की उर्वरता के लिए सबसे बड़ा नुकसान जो है मिट्टी का कटाव होता है। वो कैसे होता है? जब बहुत तेज बारिश होती है, जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तो क्या होती है, जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है वो एक स्थान से उड़ करके दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाती है तो जो मिट्टी का ऊपरी भाग होता है वही फर्टाइल होता है, और जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाता है तो मिट्टी की उर्वरता जो है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। और या फिर बहुत तेज जब बारिश होती है, बाढ़ आती है, तब भी क्या होता है, जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है वो पानी के द्वारा बह करके दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है, जिसके कारण सॉइल इरोजन होता है। अब कंजर्व कैसे कर सकते हैं? अगला पॉइंट आपका सॉइल कंजर्वेशन। हम सॉइल को किस प्रकार से बचा सकते हैं? द सॉइल कैन बी कंजर्व बाय द अफॉरेस्टेशन। जो सॉइल है उसको हम किसके द्वारा बचा सकते हैं? उसको हम वनीकरण के द्वारा, मतलब अधिक से अधिक हम पेड़ों को लगा सकते हैं। अधिक से अधिक वनों की संख्या को बढ़ा करके हम सॉइल को क्या कर सकते हैं? उसके कटाव को रोक सकते हैं। कंट्रोल ऑफ ओवरग्रेजिंग। जो ओवरग्रेजिंग है, जानवरों के द्वारा जो ओवरग्रेजिंग होती है उसको हम रोक सकते हैं। उसके द्वारा हम सॉइल को वो कंजर्व कर सकते हैं। ट्रेसेस फार्मिंग के द्वारा हम सॉइल को बचा सकते हैं। कंट्रोल फ्लोइंग, ठीक है ना, समुचित जुताई जो होती है उसके द्वारा हम मिट्टी को बचा सकते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग, पट्टीदार जो खेती होती है